हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट पार्ट में बच्चे हमने लेसन एक्सप्लेन किया था और अब ये वाले पार्ट में हम राइटिंग स्किल्स, ग्रामर और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं लेसन नंबर 7 आजोबांचे 3 पुरांचा डब्बा। इसके क्वेश्चन है राइटिंग स्किल्स क्या है। पाठात आलेले डब्यांचे प्रकार। प्लास्टिकचा डब्बा होता आणि स्टीलचा डब्बा होता। ठीक है, पाठातील संवाद करणारा व्यक्ति, किनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ? आजी, आजोबा, यश। आजोबा नहीं थे, आजी और यश थे, लेकिन उनके बारे में कुछ कहा गया। चलो, थोडक्यात उत्तरे लिहा। यशला आजोबाचा डब्बा भारी का वाटला? चलिए, यशला आजोबाचा डब्बा भारी का वाटला क्योंकि आजोबाचा डब्बा स्टीलचा होता। ठीक है ना, और स्टील जो बच्चे होता है ये हेवियर देन प्लास्टिक होता है ना, तो खूप वर्ष टिकणारा आणि मजबूत होता है ना, तो थोड़ा सा मजबूत भी था। तो आप ये 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। चलो, सेकंड क्वेश्चन था हमारा, यश शाळेसाठी दरवर्षी नवीन डब्बा का वापरतो, क्यों वापरता था? एक तो बच्चे देखो, लॉकर खराब होता था जल्दी से, प्लास्टिक है ना, जल्दी से टूट जाता था, टूटता खराब हो जाता था उसके, मतलब कभी लीड खराब हो गई, कभी कुछ ऐसे टूटता था, और रंग उसका धुलते धुलते क्या होता था, रंग भी उसका उड़ जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर कैसा होगा? यश दरवर्षी प्लास्टिकचे डब्बा वापरायचा। प्लास्टिकचे डब्बे लवकर खराब होतात, तुटतात किंवा त्यांचे रंग उडतात, टूट जाते हैं, उसके रंग उड़ जाते हैं, म्हणून त्याला दरवर्षी नवीन डब्बा वापरावा लागायचा, उसको लेना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठातील घटना योग्य क्रमाने लावा। इसको सिक्वेंसली लगाना है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना, चलिए इसको सिक्वेंसली लगाना है हमें। तो पहला है बच्चे, यश आजीला कबाट आवरायला मदद कर रहा था। ठीक है, ये फर्स्ट है। कबाट में इसको एक वेगड़ा आकार का डब्बा दिखाई देता है। स्टील चा डब्बा बरीच वर्ष टिकतो, बहुत साल चलता है, इसीलिए यश क्या करता है, पक्के ठरवले, पक्का निश्चय कर लेता है कि मैं अभी से प्लास्टिक का डब्बा कभी वापरूंगा नहीं। तुमच्या घरी तुम्ही प्लास्टिकच्या कोणकोणत्या वस्तू वापरतात, त्याऐवजी कोणत्या पर्यायी वस्तू वापरता येतील याविषयी विचार करून यादी तैयार करा। अगर आप प्लास्टिक की जो भी वस्तु इस्तेमाल करते हैं आपके घर पे, उसके रिप्लेस में आप क्या यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इसके बारे में बताइए। तो देखते हैं क्या यूज कर सकते हैं हम। उसके बदले हम क्या वापर सकते हैं बच्चे? प्लास्टिक की बॉटल अगर होगी तो हम स्टील की या तांब्याची बाटली यूज करेंगे। प्लास्टिक के डब्बे होंगे तो हम स्टील के या कांचेचे डब्बे यूज करेंगे। प्लास्टिक की टाट मीन्स प्लेट अगर होगी या कप होगी तो स्टील के या तांबे का टाट या ग्लास यूज करेंगे। प्लास्टिक के चमचे और कांटे होंगे तो स्टील की या लाकड़ी के चमचे वो कांटे यूज करेंगे। स्ट्रॉ अगर आपका प्लास्टिक का होगा तो स्टील या बाम्बू का यूज करेंगे। आपके जो खिलौने, जो टॉयज होते हैं, अगर वो प्लास्टिक के होंगे तो आप लाकड़ी खेड़नी उसको यूज करेंगे। प्लास्टिक के रैप करते ना, खाना हम फूड को कवर करके रखते, वो प्लास्टिक का यूज करने के बदले हम के जो कपड़े हो गया है ना, कवर हो गया, ये सब हम उसको कवर करके रखेंगे कपड़े से, और हम पिशवी की जगह कपड़े की बैग यूज करेंगे। ठीक है, प्रस्तुत पाठातून मिळणारे संदेश सारांश स्वरूपात सांगा। इस पाठ में हमको क्या संदेश मिलता है, तो इससे देखते हैं। प्रस्तुत पाठातून आपल्या असा संदेश मिळतो की, हमें ये संदेश मिलता है कि प्लास्टिकचा अतिरेकी वापर, उसका जो ज्यादा इस्तेमाल, अतिरेकी में ज्यादा इस्तेमाल आप आपल्या आरोग्यासाठी आणि पर्यावरणासाठी अत्यंत घातक है, बहुत डेंजर है। ठीक है बच्चे, हमारे नेचर के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए और अपने हमारे लिए प्लास्टिक विघटनशील नसल्यामुळे ती प्रदूषण वाढवते। मीन्स विघटनशील मीन्स मतलब ये डिसॉल्व नहीं होता बच्चे। इमेजिन करो कितना सालों तक ये प्लास्टिक हमारे अर्थ, हमारे धरती पे रहता है। ठीक है, रिजॉल्व भी होता है बच्चे जल्दी। प्राण्याच्या जीवाला धोका निर्माण करते, हमारे जो प्राणी है ना उनकी जिंदगी के लिए खतरा होता है। म्हणून आपण आपल्या दैनंदिन मीन्स डेली रुटीन में जीवनात प्लास्टिकचा वापर पूर्णपणे टाळका पाहिजे। पूरी तरह से पूर्णपणे म्हणजे पूरी तरह से हमें टाल देना चाहिए। आणि कापडी पिशव्या, हमारे कपड़े की पिशवी, स्टील किंवा काचेच्या वस्तू, स्टील या काच की वस्तू यासारख्या पर्यावरण पूरक मीन्स जो हमारे नेचर फ्रेंडली, उसे इस्तेमाल करना चाहिए। निसर्गाचे संरक्षण करणे ही आपली सर्वांची जवाबदारी है। इट इज नॉट ओनली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी गवर्नमेंट और ये जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बच्चे। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू
ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हमारे से भी जितना हमारे हिस्से में आता है इन्वायरमेंट की रक्षा करना चाहिए और उसके उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए चर्चा करूया। खाद्यपदार्थासाठी प्लास्टिकचे डब्बा वापरणे घातक आहे याविषयी आई वडिलांशी चर्चा करा। आपके पेरेंट्स, आई वडील मीन्स आपके मम्मी डैडी, पेरेंट्स से चर्चा करो, इस बारे में डिस्कस करो, ठीक है, कि खाने पीने के सामान में प्लास्टिक का वापरने, उसका उपयोग करना बहुत हानिकारक है, घातक है। घातक में डेंजरस है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। चलिए चर्चा करूया। खाद्य पदार्थातील प्लास्टिकचे डब्बा वापरणे घातक आहे, इसके बारे में बताते हैं। तो प्लास्टिकच्या डब्यात गरम किंवा तेलकट अन्न ठेवल्यास, अगर हम प्लास्टिक के डब्बे में गरम या गरम हॉट खाना, गरम चीजें या फिर तेलकट फ्राई आइटम्स, अन्न मीन्स खाना, ठीक है, रखते हैं तो प्लास्टिक मधील हानिकारक रसायने, प्लास्टिक में जो केमिकल होता है ना हानिकारक जो रहता है, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, मिसळता है मतलब उसमें मिल जाता है हमारे फूड में, जो है जो मेल्ट होता है ना प्लास्टिक, वो मिल जाता है। असे अन्न, ये ऐसा खाना खाल्याने आरोग्याला गंभीर आजार होऊ शकतात, डेंजर, वेरी डेंजर, बहुत ज्यादा बड़ी बीमारियां हो सकती है हमें, ठीक है। त्यामुळे आपण अन्ने साठवण्यासाठी, अन्य को रखने के लिए, खाने को रखने के लिए नेहमी स्टील या काचेच्या डब्बे वापरले पाहिजेत। ये हमारे पेरेंट्स से हमको बात करनी है। तुमच्या घरातील प्लास्टिकचा वापर करण्यासाठी तुम्ही कोणकोणते प्रयत्न कराल, आप क्या कोशिश करोगे या बाबत, इस बारे में गटात चर्चा कर, इसमें डिटेल में चर्चा कीजिए। चलिए बच्चे, हम प्लास्टिक का उपयोग करने में क्या चीजें कैसे टाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, हम जब घर से निकलते हैं, बाजारात जाताना घरातून कापडी पिशवी सोबत घेऊन जाणे, हमको हमेशा अपने हाथ में कपड़े की पिशवी लेके जाना है। घरात प्लास्टिकच्या बाटल्या ऐवजी तांबा किंवा स्टीलच्या बाटलियां वापरने, जो प्लास्टिक की बोतल्स हटा दीजिए, उसके बदले तांबे की और स्टील की बोतल्स यूज करें। प्लास्टिक के डब्बे बदल्यात स्टील के डब्बे वापरने, जो हमारी टिफिन है ना, जो प्लास्टिक के जो डब्बे है ना बच्चे, उसको हटाकर हमें स्टील के डब्बे यूज करने चाहिए। और कचरा टाकताना सूखा कचरा आणि ओला मीन्स जो गीला कचरा होता है और सूखा कचरा होता है, इसको वेगड़े अलग अलग करके रखना चाहिए। चलिए ये पेज हो गया बच्चे, आगे देखें क्या है। चलिए वापस स्टील के डब्बा वापरण्याचे फायदे। स्टील का डब्बा वापरने के क्या फायदे हैं? चलो इसके क्या फायदे बच्चे। स्टील का जो डब्बा होता है मजबूत, टिकाऊ और पूर्ण वापर करता येतो, इसे फिर से हम यूज कर सकते हैं। आरोग्यासाठी सुरक्षित आणि पर्यावरणासाठी चांगला, तो दोनों वेब में आप दो फील कर देना। पर्यावरण रक्षण या विषयावर 2 घोष वाक्य तैयार करावा लिहा। चलिए देखते हैं क्या वाक्य बनेंगे हमारे इसके। तो 2 वाक्य होंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए। 2 वाक्य कैसे बनेंगे? झाड़े लावा, झाड़े जागवा, झाड़ लगाना होगा हमें, ठीक है। पर्यावरण सुंदर बनाओ, पर्यावरण को क्या करो, सुंदर बनवा। प्लास्टिक हटवा मीन्स प्लास्टिक को हटाओ, या वसुंधरा वाचवा, ये हमारा इन्वायरमेंट को क्या करो, बचाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिनाच्या अनुषंगाने तुमच्या शाळेत, जो आपके शाळे में कुछ सेलिब्रेट की या कुछ क्या आपने की है एक्टिविटी, उसके बारे में आपको माहिती देना है, परिचय दिया। चलो बताओ क्या करेंगे हम। चलिए बच्चे, पर्यावरण दिन इन्वायरमेंट डे पे आप कैसे लिखोगे स्पीच। तो आमच्या शाळेतील जागतिक मीन्स वर्ल्ड, ग्लोबल इन्व्हायरमेंट डे, ठीक है। दरवर्षी प्रमाणे 5 जून रोजी आमच्या शाळेत जागतिक पर्यावरण दिन अतिशय उत्साहात साजरा करण्यात आला। ये विश्व पर्यावरण दिवस जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, इसे बहुत उत्साह से हम मनाते हैं। सकाळी ठीक 8 वाजता माननीय मुख्य अध्यापकांच्या सुबह 8 बजे ठीक 8 बजे हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मुख्य अध्यापकांच्या हस्ते, उनके हाथ से वृक्ष रोपण करून कार्यक्रमाची सुरुवात झाली। उन्होंने अपने हाथ से, मतलब मुख्य अध्यापक ने खुद अपने हाथ से पौधा लगाया, मीन्स ट्री प्लांटिंग की। रोपण मीन्स प्लांट को लगाना, ठीक है। त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी पर्यावरण रक्षणाचे फलक मीन्स साइन, जो सूचना बोर्ड होता ना, सूचना फलक, ये वाला बच्चे, ये वाला सूचना बोर्ड, फलक हातात घेऊन गावात परिसरात जनजागृती
रैली मीन्स अवेयर, अवेयर करने के लिए प्यूपल को, जो लोगों को अवेयर करने के लिए उन्होंने रैली निकाली, हाथ में ये साइन बोर्ड लेकर। ठीक है बच्चे, रैली संपल्यानंतर शाळेच्या सभागृहात, जो स्कूल का ऑडिटोरियम होता है ना, सभागृह है ना, जहाँ पे स्पीच बोलते हैं टीचर्स, प्रिंसिपल है ना, ऑडिटोरियम होता है, या हमारा या असेंबली हॉल जो होता है ना बच्चे, वहां पे लोगों ने स्पीच कंपटीशन रखा। ठीक है, ज्यामध्ये विद्यार्थीने प्रदूषण मुक्तीवर सुंदर विचार मांडले। तो इस प्रदूषण मुक्ति के लिए बहुत अच्छे अपने अपने विचार उन्होंने बताए। ठीक है, शेवटी मतलब अंत में, एंड में, सर्व विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी एक रोपटे देऊन एक प्लांट दिया गया। हर विद्यार्थी को क्या दिया गया बच्चे? एक प्लांट दिया गया। त्यांचे संगोपन, उसकी देखरेख करण्याची शपथ देण्यात आली। मतलब सिर्फ प्लांट ही नहीं दी, बिल्कुल बच्चों से एक आ गया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी देख रेख करना। ठीक है, संगोपन मीन्स उसको देखभाल करना। ठीक है, शपथ, शपथ मीन्स को उनसे शपथ ली गई उनसे कि आप इसकी देखभाल करोगे। आणि दुपारी 11 वाजता राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता झाली। मीन्स 11 बजे हमारे नेशनल एंथम के साथ में ये हमारा जो कार्यक्रम है वो खत्म हुआ। तो बच्चे छोटी सी स्पीच थी इन्वायरमेंट डे पर। ठीक है, चलिए देखते हैं खेळूया शब्दांची। तो पहले इसका खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द क्या है? नदी, नदी को क्या कहते हैं? सरिता, सरस्वती या तरनी, प्रवाहिनी। झाड़ को वृक्ष कहते हैं, तरु कहते हैं, वनस्पति कहते हैं। जमीन को भूमि कहते हैं, धरती कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। ठीक है, पक्षी को पक्षी कहते हैं, खग कहते हैं, विहंग कहते हैं, पाखरू कहते हैं। खालील वाक्याचा अर्थ लिहून वाक्यात उपयोग करा। चलो, थक होणे मीन्स आश्चर्यचकित होणे, बिल्कुल शॉक हो जाना, स्तब्ध होने में शॉक हो जाना। तो इसका कैसा यूज करेंगे बच्चे? तो अचानक आलेल्या बातमीने थक झाला। अचानक से बातमी सुनकर, न्यूज सुनकर, बातमी मीन्स बच्चे न्यूज, न्यूज सुनकर क्या हो गया? वो थक हो गया, एकदम शॉक हो गया। खालील वाक्यातील विराम चिन्ह शोधून त्यांचे नावे लिहा, उसके नाम बताना है। वाक्य है हमारा, अरे मग तो टूटका डब्बा कुठे असेल आता। तो इसमें कौन कौन से विराम चिन्ह यूज हुए? ये जो कॉमा है ना, इसे कहते हैं दुहेरी, दुहेरी अवतरण चिन्ह मीन्स डबल इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला कॉमा इसे कहते स्वल्प विराम। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन मार्क, इसे प्रश्न चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जो एंड में ना बच्चे जो फुल स्टॉप थे इसे कहते हैं पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे हिडन वर्ड हमके ढूंढ कर निकालना है। ठीक है, खाली शब्दांतर लपलेले, लपलेले मीन्स छुपे हुए, हिडन, हिडन शब्द शोधा, ढूंढो। आभार म्या, इसमें आभार है, माया है, बाढ़ है और माण है। ठीक है, भाजी पाला, भाजी है, पाला है, जीभ है और भाजी पाल भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, मराठी भाषातील स्वरांची व व्यंजनाची एकूण संख्या सांगा। तो हमारी जो स्वर माला है ना, जो तो कितने हैं? 14। हमारी मराठी की कितनी कड़ी होती है? 14 कड़ी होती है ना। व्यंजने मीन्स अल्फाबेट्स कितने हैं बच्चे? 34। ये वाले अल्फाबेट्स कहते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, खालील चौकटीतील स्वर व व्यंजने ओळखा, त्यावर आधारित प्रश्नाचे उत्तर लिहा। इसमें कौन कौन से स्वर है बच्चे? आ है, ई है, ओ है। तो ऐसे टोटल कितने हैं? 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकटील व्यंजनापासून तैयार होणारे अर्थपूर्ण शब्द लिहा। तो कौन कौन से? रकड़ है, सगड़ा है, कद है, लव है और डगडगा। डेट्स ऑल स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन आंसर हैज कंप्लीटेड। आगे देखते हैं क्या है। निबंध के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन है बच्चे। एखादा दिलेल्या विषयावर योग्य व निवडक विचारांची आकर्षक व सुसंगत रीतीने केलेली मांडणी म्हणजेच निबंध है ना। मतलब कोई भी टॉपिक को बहुत अच्छे से हम लोग हमारे शब्दों में लिखते हैं ना, उसे हम निबंध कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो निबंध के बहुत सारे टाइप्स है। वर्णनात्मक मीन्स आंखों देखा, जो हमने आंख से देखते हैं ना बच्चे, मी पाहिलेला सर्कस है ना, ऐसे जो निबंध आते हैं ना, तो वो वर्णनात्मक होते हैं, जो हमने जो देखा और वो हम लिख रहे हैं एज इट इज। ठीक है, कथनात्मक हैं, जो कथा पे हम लिखते हैं किसी कहानी पर, कथनात्मक है। चिंतात्मक मीन्स आप इस विषय पे आप बताइए आपके ओपिनियंस क्या है। ठीक है, जैसे कि महंगाई और भी बढ़ जाएगी तो, ठीक है, सूरज नहीं उगेगा तो, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जिसपे आपको चिंता करके बताने कि क्या इसका सॉल्यूशन है और क्या क्या ओपिनियन है, क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, कल्पनात्मक, कल्पना मीन्स आपके ख्याल,
आपके ख्याल में अगर मैं पक्षी होता तो, अगर मुझे पंख मिल जाते तो, है ना, इस तरह से आपकी कल्पना। चरित्रात्मक मीन्स कैरेक्टर पे जो लिखते हैं, जैसे दादी पे, गांधी जी पे, है ना, और जैसे कोई भी कैरेक्टर पे लिखते हैं, अब्दुल कलाम है, गांधी जी है ना, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, तो किसी भी कैरेक्टर पे जब हम लिखते हैं ना तो उसे चरित्रात्मक कहते हैं। आत्मकथनात्मक मीन्स बायोटोग्राफी, किसी जैसे छत्री कहती है ना, छत्रीची आत्मकथन, ठीक है, या आपकी पुस्तकाची आत्मकथा, क्या बीत रही है उनकी, क्या उनकी कंडीशन क्या है, वो क्या बोलना चाहते हैं, इस पर कहते हैं आत्मकथन। ठीक है, चलिए बच्चे, संवाद है, डायलॉग्स है, चिमनिया, एक छोटे से बच्चे और उसकी मम्मी के बीच। ठीक है, तो बेबी कहता है, अरे आई मला आज नूडल्स खाए, मम्मा आज मुझे नूडल्स खाना है। कौन कहता है? बेबी कहता है, बच्चा कहता है। आई कहते हैं, अरे चिमणा, नूडल्स खाने चांगले नहीं, नूडल्स सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। चिमणा कहता आहे, ठीक आहे, पण मला पिशवी किंवा बॅग घ्यायला देशील का? मुझे पिशवी और बैग खरीदने के लिए देगी क्या? तो मम्मी कहते, नूडल्स, पिशवी, बॅग बाजारातले तेलकट पदार्थ खाणे हे आरोग्यासाठी घातक है बाबा। जो नूडल्स होती है, पिशवी होती है ना, और बाजार से जो तेलकट, तेलकट मीन्स फ्राई आइटम्स, ठीक है, हमारे जो आरोग्य साथ हमारे हेल्थ के लिए घातक होती, खतरनाक होती। ते कैसे का है, कैसे वो, कैसे मम्मा कहता है। ठीक है, तो मम्मी कहते, अरे बाजारात मिळणाऱ्या विविध पदार्थामध्ये व इतर तळलेल्या पदार्थामध्ये कृत्रिम रासायनिक पदार्थ, रंग व हानिकारक। मम्मी कहती कि बाजार में जो चीजें मिलती ना, फ्राई आइटम्स जो होते हैं, इसके अंदर कृत्रिम रंग है, मतलब डेंजर जो रंग होते, कलर, जैसे कि फ्राइड राइस, लॉलीपॉप वगैरह में क्या रहता है, कलर मिला हुआ रहता है ना, तो रासायनिक मीन्स केमिकल, आणि हानिकारक घटक असतात, उसमें बहुत सारे हानिकारक घटक होते। तो मम्मा कहती है कि उससे हमें मधुमेह मीन्स डायबिटीज, ठीक है, रक्तदाब मीन्स ब्लड प्रेशर, अपचन यासारखे आजार होण्याची शक्यता होती है। तो ये सब बीमारी हमें हो सकती है अगर ये सब चीजें खाएंगे तो, क्योंकि इसमें केमिकल्स होता है और कलर, जैसे कि लॉलीपॉप हो गया, पिज्जा हो गया, फ्राइड राइस हो गया, इसमें कलर्स होते हैं ना बच्चे, शेजवान चटनी, ये सब में क्या रहता है, आर्टिफिशियल कलर ऐड करते हैं ना, ये हमारे बॉडी में जाकर बीमारियां पैदा करते हैं बच्चे। ठीक है, चिमण्या कहता, बाप रे, हे तर मला माहितीच नव्हता, मुझे पता ही नहीं था आई, यामुळे मी ऐसे पदार्थ खाणार नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, बाप रे, इतना डेंजर है ये, अब से मैं ये कभी नहीं खाऊंगा। ठीक है, मम्मा कहती, शाबाश, तुला खायच असेल, अगर तुझे खाना होगा ना तर घरी ताजे बनव, हम घर पे ताजा बनाएंगे। ठीक है, फळे खाऊ शकतोस, हम फल भी खा सकते हैं उसके बदले। चिमण्या कहता, हे नक्कीच, चल आई, आता आपण आपल्या घरी जाऊन जेवा, चलो मम्मा अब हम घर पे ही जाके खाना खाएंगे। बच्चे, इस संवाद से हमें ये लेसन मिलता है कि बच्चे, हमें बाहर की चीजें जो टेस्टी तो होती, टेस्टी तो लगती, लेकिन हमारे हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालती, इससे हमारी हेल्थ के लिए बहुत खतरा है, बहुत डेंजर होती है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए बाहर की चीजें खाना। उसके बदले हम अपना आहार, जैसे कि हम फड़े खा सकते हैं, भाजी खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दाढ़ी, ठीक है, कोई दाल खा सकते हैं, सूखी मेवे, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, है ना, संपूर्ण दाने मीन्स रागी है, गेहूं है, चावल है, राइस है ना, और घरी चैन और घर का खाना, ताजे फल रस, फ्रेश फ्रूट जूस, और पानी भी बहुत जरूरी है, हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए। चला बच्चों, ये समतोलन आहार के बारे में कुछ नोट्स दिया है बच्चे। समतोलन आहार मीन्स हमारी बैलेंस डाइट। समतोलन आहार हा निरोगी जीवनासाठी अत्यंत महत्वाचा है। हमको फिट रहने के लिए हमें बैलेंस डाइट हमेशा हमारी जिंदगी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टंट है हमारी लाईफ में। आपल्या शरीराला योग्य प्रमाणात पोषक मिळण्यासाठी विविध अन्य घटकांची गरज असते। हमारी जो बॉडी होती है ना बच्चे, हमारी बॉडी को, ठीक है, प्रॉपर हर चीज की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है हमको। तो हमारा जो न्यूट्रिएंट है ना, हमारा जो सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना बच्चे, जो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, हमारी एक्टिविटी के लिए, हमारे एनर्जी के लिए ना बच्चे बहुत जरूरी होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अदिति देवधर ने हमें इस लेसन द्वारा बहुत अच्छा मैसेज दिया है, बहुत हमें अवेयर किया है बच्चे, है ना, हमें बहुत चीजें सिखाया है। स्टूडेंट्स, लेखिका ने हमें ये भी बताया कि जो चीज जितनी
हो सके उतना उससे यूज करना चाहिए, ठीक है। बेवजह उसको है ना फेंकना नहीं चाहिए, रीयूज करते रहना चाहिए जितना हो सकता है आपसे। तो ये बहुत अच्छा ख्याल था, विचार था उनका बच्चे, जो हम तक के पहुंचाया उन्होंने, उनको हमें थैंक्स करना चाहिए, ठीक है। हमें अवेयर किया उन्होंने। तो अब से बच्चे ये लेसन, कंप्लीट लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी बच्चे अपना ख्याल रखिए, हेल्दी फूड खाइए बच्चे, जंक फूड अवॉइड कीजिए, प्लास्टिक अवॉइड कीजिए, नेचर की रक्षा कीजिए, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बच्चे मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती तो मेरे चैनल लर्न विद जिया को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब याद से कीजिए। ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियोस में आपके पास लाती रहूंगी। तो बच्चे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।